क्वेश्चन 33 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 5, कोई भी एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दें एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो मैं उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मान लेता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो मैंने मान ली x में सेंटीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, वो होता है L इंटू बी, यानी XY सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने डाटा मान लिया है, उसके अकॉर्डिंग एरिया भी हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5, मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 5 कम कर दूं एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दें, तो नई लेंथ ये नई ब्रेथ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नया एरिया। तो जो नया एरिया आता है वो पुराने एरिया से 80 कम आता है, यानी जो पुराना एरिया है उसमें से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कम कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, जैसे उसने कहा कि लेंथ को कम कर दिया, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, तो एरिया भी मिलेगा हमें। वो जो एरिया आ रहा है वो पुराने वाले एरिया से 80 कम हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन की पहली कंडीशन कह रही है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 2 2x हो गया, माइनस 5y, और यहां पे हो गया माइनस का 10, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 80। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सेम सिंबल, और इसको इधर ले जाओ, 2x माइनस का 5y, और ये माइनस 80 प्लस 10, यानी 2x माइनस 5y माइनस 70, ये आ गया पहला। अब दूसरी कंडीशन भी ना कुछ इसी अकॉर्डिंग दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, लेंथ को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दो, बढ़ा दी, एंड वो कह रहा है डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को 5 कम कर दो, कर दिया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ नया एरिया मिल जाएगा, और वो क्या कह रहा है कि इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी पहले जितना था ना उससे 50 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो पहले वाला था एक्स वाई, ये जो नया एरिया है इस एक्स वाई से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहां मुझे 50 ऐड करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस का 5x, और यहां पे प्लस का 10y माइनस का 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 50, ये कैंसिल हो गया। यहां से आप माइनस 5x प्लस 10y इसे इधर ले आएंगे तो 50 प्लस 50 इज 100, यहां से माइनस का 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया आपका x, इनफैक्ट केवल आप यहां पे 5 कॉमन ले लें, माइनस एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 100, ये हो गया 20 टाइम्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, इसे नाम दे दो सेकेंड। मेरे पास एक्स वाई में दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सॉल्व करके मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल सकता हूं। अब यहां देखो, यहां 2x है, ये माइनस का x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, तो यहां पे है 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 70, यहां माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40,
ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस वाई, और यहां पे आ गया माइनस का 30, यानी y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन किसी में भी रख दें आप, यहां जैसे हम इसे फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां पे आ गया 2x माइनस 3 × 5 इज 150 इज इक्वल टू -70। इधर ले आइए, तो यहां आ गया -70 प्लस का 150 इज इक्वल टू 80, 2 से 40 टाइम्स x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास लेंथ है, तो आप यहां लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। तो हमने जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो निकाल दी। हमने किया कैसे है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ मानी, अपना एरिया निकाल लिया, फिर उसने दो कंडीशन दे रखी थी, वो कंडीशन लगाई, और एरिया के साथ कंडीशन लगाने पर एक्स वाई में दो इक्वेशन हमारे पास बनी है। और जैसे ही आप एक्स वाई की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, हमें लेंथ ब्रेथ मिल जाएगी, और वही हमें यहां पर निकालनी है। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप सेट 1 के अंदर से देख सकते हैं।